अस्सलाम वालेकुम। शो मेरा शहर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। नाज़रीन, कराची दुनिया के बड़े शहरों में आता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। जब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है तो यहाँ पर हर वो सहूलत मौजूद होना चाहिए जिसकी ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत पानी यानी ज़िंदगी, उस पर महकमों का इख्तियार है। वो तरसा तरसा कर लोगों को मजबूर करके उनका हक देते हैं। हम मुतल्लिका इदारे के पास जाएंगे, सियासी स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे कि जिस पानी पर कराची के शहरियों का हक है वो उनके घर तक क्यों नहीं पहुंचता। लेकिन उससे पहले आपको वो जगह दिखाते हैं जहां रोजाना की बुनियाद पर हजारों गैलन पानी चोरी होता है। नाज़रीन, इस वक्त हम नॉर्दर्न बाईपास पर मौजूद हैं और जो कराची में रहने वाले हैं या फिर जो बल्दियात का काम करते हैं उनको मालूम है कि वो माफिया जो पानी चोरी करती है वो कितनी मजबूत है, कितनी ख़तरनाक है। इंतज़ामिया यहाँ आना चाहती है लेकिन डर की वजह से आती नहीं है। लेकिन हम आपको वहाँ पर लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे, बल्कि दूसरी विंडो में आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी चोरी हो रहा है और कितना पानी ज़ाया हो रहा है। हम अपनी जान पर खेल के ये ख़तरा लेके क्योंकि वहाँ पर फायरिंग भी हो सकती है, वहाँ पर हमें रोका भी जा सकता है और माजी में ऐसे वाक़ियात तवातुर से होते रहे हैं कि जो भी ये दिखाने गया है कि पानी चोरी हो रहा है उसको रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं और धमकियाँ भी मिलती हैं और जान का ख़तरा भी होता है। हमने आपको जैसे बताया था ये बड़ी ख़तरनाक जगह है, लेकिन उस ख़तरनाक जगह के साथ एक और अहम पहलू है। जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों गैलन पानी चोरी होता है उससे सिर्फ 50 मीटर पर थाने की मोबाइल खड़ी हुई है और हमें देखकर ये थाने की मोबाइल फ़ौरन तेज़ी से यहाँ से रवाना हो गई, यहाँ से निकल गई। ये वही जगह है जहाँ पर मुस्तकिल तौर पर पानी चोरी हो रहा है। पुलिस का काम है पानी चोरी रोकना, लेकिन पानी चोरी होते हुए उसी स्पॉट पर खड़े होते हुए पुलिस उनको रोकती नहीं है। टैंकर दर टैंकर गुजरते रहते हैं। ये मुजरिमाना गफलत है। किस वजह से है? या तो इनकी जेबें गर्म की जाती हैं या कोई और मसला है। ये कई सवालात हैं और आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि 6 से 8 लोग हर वक्त बाइक पर वहाँ मौजूद होते हैं कि कोई भी वहाँ कदम रखे वापस न जाए। कराची में रोजाना की बुनियाद पर कितना पानी चोरी होता है? अगर रोज़ाना की बुनियाद पे आप पूरा बताएं तो इस तरह बताना मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि उसकी मकदार इतनी है कि वो करोड़ों जिसके पानी नहीं आता वो ये कहता है कि मेरा पानी चोरी हो जाता है। ये परसेप्शन क्या है कि यार हमें 3 महीने बाद घर पानी नहीं आ रहा, कतरा नहीं आया और फ्लैट आता। मैं कहता हूँ ठीक है नहीं है, मैं भी अभी चेक करता हूँ, कोई मसला नहीं है। फिर वो कहते हैं कि अभी पानी पिछले हफ्ते आ रहा था, अब टाइमिंग कम हो गई 1-1 घंटा। तो मैं उनसे फिर सवाल करता हूँ, पहले आप ये फैसला करें कि पानी 3 में से आ नहीं रहा था या पानी टाइमिंग कम हो गया। तो लोगों का परसेप्शन ये बन गया है कि अगर हम जितना रोएंगे पानी ज़्यादा आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अब एक बात है, ये लाइनें सारी ठीक है, मैंने इसके घर में पानी नहीं आ रहा, अब कैसे मुमकिन है मैं इसके पानी चोरी करके इसको दे दूँ? पानी कोई मेरे कहने थोड़ी चलता है। और ना पानी ज़ात देखता है, ना सियासत देखता है, ना पानी इंसान देखता है, ना जानवर। जब पानी है वो कहीं भी जगह में चल जाता है। ये बिल्कुल कहना बिल्कुल गलत है कि हमारा पानी भेज दिया था। अब मिस्टर मुर्गा बाप उन्होंने आती सब मीटिंग की, उन्होंने सिर्फ एक बात की, पानी चोरी रोक देना, बाकी उनको खुशी करें। हमारा पानी रोकने में KWSB के एहलकार शामिल हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको चाहिए तरफ से, बिल्कुल आवाम से, कि प्लीज़ यार आप ऐसा ना किया करें। जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं ना वाटर बोर्ड के ऑफिसर, बिल्कुल उनका दिल टूटता है। और बाखुदा ये सिर्फ कहने वाली बात होती है कि वाटर बोर्ड आप बहुत आसान है, अखबार में लिख दो ये चोरी हुई थी, इसमें ऑफिसर और नीचे हम इन्वॉल्व है।
नहीं होता इन्वॉल्व, नहीं उनके वैसे ही डरते हैं। वाटर बोर्ड कोई भी अफसर होगा या कोई भी मुलाजिम होगा, कोई भी वॉलमैन होगा, वो खुद से चोरी नहीं करता। बहुत सी जगहों पे ऐसा है इन्फ्लुएंस लोगों का होता है। यकीन करो बंदा जाता है, हम कितने हमारे जो वर्कर हैं उन्हें पिटाई होती है उनको। अच्छा ये वाजे कीजिएगा, ये ज़रा वाजे कीजिएगा कि जब आप लोग ऑपरेशंस पे जाते हैं एंटी थेफ्ट पे, आपको क्या चैलेंजेस मिलते हैं और आवाम का रिएक्शन क्या होता है? देखिए, जो हमारी अच्छी आवाम है ना, उन्हें वो कहती है, वो तो हमें बताती है कि वहाँ चोरी हुई है, उधर हाथ रखो। वो जो आपको नजर आ रहा है वो घर नहीं है, उसके अंदर टैंक बना हुआ है, वो रात को पानी भरता है, उसमें पीछे तो छेद के पाइप। मुखबरी हमें आवाम ही करती है। जब हम वहाँ ऑपरेशन करने जाते हैं, आवाम नहीं आती, चोर के पैर नहीं होते। ठीक है, जो इलाके में रहने वाला बंदा है वो इलाका छोड़ जाता नहीं है, वो कभी चोरी में आता नहीं है, वो उनका साथ देता नहीं है। वो ही हमें बताता है कि भाई यहाँ पर ये काम हो रहा है, काबिज साहब प्लीज़, एमडी साहब प्लीज़, मेयर साहब प्लीज़। वो कहता हूँ हम जाते हैं। नाजरीन इस वक्त हम कराची के इलाके नॉर्थ कराची में मौजूद हैं और इस जगह को सेक्टर 5B3 कहा जाता है। यहाँ पानी नहीं आता और अगर पानी आ भी जाए तो जिन लाइनों से गुजर के आता है वो लाइनें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस कचरे के नीचे, गंदे पानी के नीचे पानी की लाइनें जा रही हैं, उनमें ये सीवरेज का पानी गंदा शामिल होकर घरों तक पहुँचता है। यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर मसला क्या है, पानी आता है तो कितने दिनों में आता है, कितना आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। कितने अरसे से पानी नहीं आया? पानी बड़े अरसे से नहीं आ रहा बेटा, अंदाजन लगभग को तकरीबन अच्छा खासा 3-4 साल हो गए। बल्कि ऊपर है, कभी कभार आ जाता है, कभी उससे आ जाता है, जनरेटर से आता है, कभी नहीं आता। गंदा पानी आता है, समझे ना। और ये समझ लो कि जितनी परेशानी 6-7-8 गलियों में है, शायद किसी इलाके में इतनी होगी। ठीक है, समझो ना। आपने उस कभी वक्त- इसकी शिकायत की KWHB को? हाँ, ये क्या नाम है, इसमें गए थे हम, क्या नाम, पावर हाउस क्या से कहते हैं आगे। वो ये बोलते हैं, बोला कि भाई बिल लाओ। भाई बिल तो हम जब देंगे ना, जबकि हमें आप चीज़ फराहम करोगे। जब चीज़ हमें फराहम हो ही नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। फिर भी हम देते हैं बिल, ठीक है। जितना भी होता है। और उसके बाद गैस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, पानी के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि आप पूछे नहीं। ये देखो हमारा हाल क्या हो रहा है, हम नहा नहीं सकते, धो नहीं सकते। 20 रुपये का गैलन लेते हैं तो उससे 20 रुपये में तो नहाया भी नहीं जाएगा, पियेंगे उसको या हम नहाए उससे। हमारी कच्ची आबादी में पक्का इतनी बड़ी आबादी है, ये कहीं भी पानी नहीं है। यहाँ तो कोई 5, 6, 7 साल तो है ही नहीं है। कोई आप बिल्कुल। लोग एहतजाज किए पहले? गए पहले, मैंने खुद ने पहले रिकॉर्ड निकालो, मैंने मटके फोड़े इधर जाकर बिलाल टाउन को, मैंने खुद ने मटके फोड़े भाई। तो क्या उन्होंने वजह क्या बताई कि यहाँ पानी? वो बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, बोले है ही नहीं है पानी, पीछे नहीं है, पीछे पानी नहीं है। और आप कितने अरसे से यहाँ पर रह और रही हैं? ये बोला कि भाई यहाँ नहा लो आन के। आप वाटर बोर्ड गए, आपने शिकायत की, वो आपसे बोल रहे हैं? जी, वो बोलते हैं कि आप इसमें यहाँ आन के नहा लो। आपका पूरा दिन किस फिक्र में गुजरता है? ये देखो ना हमारा हाल क्या हो रहा, पानी है ठीक ना, है। पानी है ना, लाइट है ना, बिजली है। आप ये खुशखबरी अगर देना चाहें कि कब तक कराची में पानी का मसला, क्योंकि पानी मौजूद है लेकिन नलकों तक नहीं पहुंच रहा। देखें, इस सिलसिले में पिछले दिनों मेयर साहब और कराची के जो CEO हैं सलाउद्दीन साहब के साथ बड़ी एक मीटिंग हुई थी और उसमें क्लियर कह दिया गया कि इलीगल कलेक्शन के खिलाफ ऑपरेशन। आपने देखा कि पिछले हफ्ते भी हुआ है, तो सुलझानी में हुआ, सोराब गोट की तरफ हुआ, इलीगल कलेक्शन किए हुए और उनसे पानी चोरी की जाती थी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और उनके अंडरग्राउंड टैंक बनाए गए हैं। बड़ी बड़ी लाइनों से आप वहाँ इंसान जा नहीं सकता, वहाँ से कनेक्शन करके और पानी स्टोर करके और टैंकर के ज़रिए बेचा जाता है। तो इस पर बहुत क्लियर मैसेज है, इलीगल कनेक्शन के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होगी।
पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा, क्या करें भाई। कितने सालों से नहीं आ रहा? कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए, दो तीन साल हो गए। और क्या है ना, पानी भर भर के हमारा ये देखो हमारा क्या हाल हो गया। तो घर का निजाम कैसे चलता है फिर? क्या करेंगे ना, मोर खरीद के लाते हैं, क्या करें और क्या करेंगे। बच्चों का नहाना, हाँ, और खाना पीना। बच्चों को लाके खरीद के लाके नहाते हैं हम लोग, क्या और क्या करेंगे भाई। पानी की लाइनें डली में? पानी की लाइनें डली हुई है, पानी नहीं आता, 4-5 साल हो गए, छोड़ते ही नहीं है पहले पानी। कभी यहाँ पानी आता था? पहले आता था, अब नहीं आ रहा पानी, 4-5 साल हो गए। पानी का बिल आ रहा है? पानी का बिल आ रहा, सब कुछ आ रहा, भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बदतमीजी बातें करते हैं, यहाँ नहा लो आके। कभी शिकायत की? सबसे करिए भाई, यही बोलते हैं आता नहीं है पानी, यहाँ पे लाइनों में पानी नहीं आता। आप कितने अरसे से यहाँ रह रही हैं? 20 साल 25 साल हो गए, हमें भी यही मसला है, 4-5 साल से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, इतने बच्चे परेशान है, गर्मी इतनी है। कितने का पानी खरीदना पड़ता है? यानी दिन में 200-300 रुपए का पानी खरीद लेते हैं, वो भी सिर्फ खाना पकाना होता है, पीना होता है, एक आध बच्चा निला दिया। बोरिंग का पानी भी नहीं आ रहा, इसलिए कि गर्मी इतनी हो रही है कि बोरिंग का पानी भी नहीं आ रहा। कभी KWSB का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया हो? नहीं, कोई नहीं आता, कोई तवज्जो ही नहीं है, बस काउंसलर आया हो, नाजिम आया हो? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर। पानी नहीं है, खारा पानी है ना, खारा पानी भी लाते हैं तो नहीं है। बोरिंग आप भी सूख कितने गई सालों से यहाँ पर रह रही हैं? हम भी यही इतने ही साल हो गए, पूरी अच्छा, उम्र गुजर गई। कराची में जो दूसरी जगहों पे आपके रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ पर पानी आता है? वहाँ माशाल्लाह सब जगह पानी, बगैर मोटर के पानी आ रहा है। पानी का बिल आ रहा है आपके? हाँ, पानी भी लाते हैं, हाँ, पानी आने सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। हमारे साथ ना कोऑपरेट अच्छी तरह कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि लेडी के साथ कोऑपरेट किया जाता है, जो इस्लाम में भी है, लेकिन वो कोऑपरेट करने की वजह से बदतमीजी कर रहे हैं। हम भी किसी की बीवी है, किसी की बहन है और किसी की माँ। ये क्या हो गया, पानी नहीं आता, बिल वाला तो बिल इसी तरह न्यू देने आते हैं ना, खट खट करके बिल ले लें, बिल ना पे कर दिएगा। इस तरह से निकलते हैं, हम फाड़ के मुँह पर फेंक देते हैं कि बिल नहीं भर रहे हम। तो इन्हें तमीज होनी चाहिए, वो भी पढ़े लिखे हैं ना, ये बिल्कुल अंगूठा छाप हैं। ये बदतमीजी आपके साथ होती है? ये बदतमीजी हम लेडीजों के साथ होती है, हम किसी की बहनें भी है, माँ भी है, बीवी भी है। उनको कोई कहने वाला नहीं है कि भाई हम अपना जायज हक मांगने आए? जायज हक मांगना है। जनरेटर अगर हम देखें, सबको पता है कि माली हालत सबके ऐसी हैं, कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, तो हम जनरेटर कैसे अफोर्ड करें? नहीं कर सकते अफोर्ड, तो हम तो लाइट का बिल भरने, कितना बिल भरने, तो आपको तो पानी देना चाहिए। नहीं, वाटर बोर्ड में कभी आपने अफसर से जाके ये कहा कि भाई हम अपना हक मांगने आ रहे हैं, हमारे साथ बदतमीजी उन्हें तो ये नहीं पता हक होता क्या है, इन्हें ये पता है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं आराम से कुर्सी पे, मजे से बैठे हुए हैं एसी में, बस उन्हें तो बदतमीजी करनी है। जो बाहर गेट खड़े हुए गरीब में, पर पढ़े लिखे तमीजदार, हमारे माँ बाप ने हम पर पैसा खर्च किया तालीम पे, हम उनकी तरह बदतमीज थोड़ी ऑफिस में बैठ के पेन चलाने बदतमीजी कर रहे हैं। अंदर जाने तक की तो हमें इजाजत नहीं है, हमें अंदर जाने तो दे पहले, फिर हम दिखाएंगे अपनी बदतमीजी कैसे करते हैं। हम बदतमीजी अपने मनपसंद लोगों को पानी देते हैं बहुत, वो पता नहीं कैसे दे देते हैं, वहाँ जहाँ अच्छे इलाके हैं ना वहाँ दे देते हैं। क्यों, क्या मैशन खा रहे हैं क्या? वो यहाँ पानी देना चाहिए ना इन्हें, कि हमारे शोर हमारे ये पानी भर भर के लेके आए, ये कमाई करें वो। आप कराची के मेयर मुर्तजा वहाब से क्या दरखास्त करेंगी? हम दरखास्त ये करेंगे कि जब हम बिल भरते हैं पानी का, तो हमें पानी भी देना चाहिए, नहीं तो पानी का बिल नहीं तो हम फाड़ के उनके मुँह पे फेंकेंगे वरना। इस वक्त हमारे साथ नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी साहब मौजूद हैं। आइए कराची में पानी के मसले पर इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कराची में जो पानी का मसला है, क्या ये लाइनें दूसरे मुल्कों से आ रही हैं जिसकी वजह से पानी नहीं दिया जा रहा, या फिर कोई किसी को शौक है या कोई माफिया है जो पानी रोक के बैठी है? अब सूरत हाल ये है कि पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत, 2-3 तो बुनियादी चीज़ें हैं ना, हवा, बिल्कुल, पानी, बिल्कुल, इसी तरह से बिजली भी अब बुनियादी ज़रूरत बन रही है। और आप इन लोगों की सूरत हाल ये देखें इस हुक्मरान तबके की, कि यही तमाम चीज़ें, इन चीज़ों से आवाम को इतना महरूम कर दिया है कि लोग इसके बोझ तले इतने दब जाएं कि उन्हें दुनिया में जीने के लिए कुछ और सुझाई ना दे, बस इसी ज़रूरत को पूरा करते हैं। पहली बात यह है कि कराची को 1600 मिलियन गैलन पानी से ज़्यादा की ज़रूरत है। यहाँ जिस तरह से ग्रोथ होती है, पूरे शहर के एक मेगा सिटी है, पूरे शहर से और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, और दुनिया भर के बड़े शहरों में ये होता है, और लोग आते हैं और अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ अपनी सलाहियतों से शहर को और ग्रो करते हैं। सबसे ज़्यादा पानी ख़ुद पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान का में इतना पानी है कि इनको ज़ाया करने के लिए वसाइल सर्फ करने पड़ते हैं। और बुनियादी सूरत हाल ये है कि 1600 मिलियन
गैलन पानी चाहिए पानी को, कराची को वो नहीं मिल रहा। बमुश्किल 700 750 गैलन पानी लोगों को मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसमें भी सैकड़ों हज़ारों पंक्चर्स हैं। इस पूरे जो इस मेन जो आर्टरीज हैं पानी की, उन तमाम जगहों पे माफिया से ऐसा लगता है जैसे कि कोई प्राइवेट ग्रुप्स हैं। प्राइवेट ग्रुप्स नहीं है, ये सरकारी सरपरस्ती, सरकारी तहफ़्फ़ुज़ वाला इनको हासिल होता है, जिसकी वजह से ये सारे काम होते हैं। वरना आप एक ज़रा सी अपने घर के लिए एक लाइन तो लेके दिखाएं आप, फ़ौरन अमला आ जाएगा, फ़ौरन पुलिस आ जाएगी। लेकिन इनके लिए कोई अमला नहीं आता, कोई पुलिस नहीं आती, और नतीजा उसका ये है कि वही पानी कराची को मिलने वाला पानी 1% पानी मिलता है इंडस रिवर से कराची को। कराची की ज़रूरत पूरी करने के लिए 1% मज़ीद पानी चाहिए, जो कि पूरे मुल्क को जो है इसके ऊपर फैसला करना चाहिए। शहर कराची में चाहे पानी का मसला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, या जो भी मसला हो, इस शहर में आखिरी दफ़ा जो काम हुआ है, जितना भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, वो MQM ने ही किया है, और आइंदा भी जो काम होगा वो MQM ही करेगी। चाहे पानी के मंसूबों की अगर आप बात करें तो इससे पहले जितने भी मंसूबे कराची शहर में आए हैं वो फारूक सत्तार साहब के दौर में आए, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में आए। हुआ ये है कि 15 साल से इस शहर पे उन लोगों की हुकूमत है जो कि इस शहर से जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इस शहर का उनका कोई स्टेक नहीं है, इस शहर में वो किसी को जवाबदेह नहीं है, इस शहर में उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता, इस शहर का उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो इस शहर से उनको वोट ना देने का बदला ले रहे हैं, और इस शहर की बुनियादी जो सहूलियात हैं उनको लोगों को उनसे महरूम रख के लोगों को तंग किया जा रहा है, और अपनी जेबें भरी जा रही हैं, और अपनी औताक की अय्याशियों का सामान पैदा किया जा रहा है। आपको कभी कार्रवाइयाँ करते हुए सियासी तंजीमों की तरफ से कोई मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है? अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं अपनी बात की बात करूँगा। अव्वल तो मैं फ़ोन ही बंद कर देता हूँ, ठीक है। 2M जब ऑफिशियल ख़त्म हो जाता है तब फ़ोन खोलता हूँ। जब ऑफिशियल ख़त्म हो चुका होता है, कोई चीज़ तबाह हो चुकी है, तो मुझे कौन फ़ोन करेगा? क्या कहेगा? मलबा उठाने में हमारी मदद करो, नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे कोई फ़ोन नहीं आता, और कोई सियासी जमात और कोई नहीं। और ख़ास तौर से जब मेयर साहब के एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर पास है, MD CEO सलाउद्दीन साहब के ऑर्डर पास है, तो जब ऑपरेशन करेंगे आप फ़ोन कर दो, किसी की सुनना। अगर कोई आपसे बदतमीजी करे तो समझाइएगा प्यार से कि आप मुझे बदतमीजी नहीं करें, हमें हमारा काम करने दें। और अदरवाइज़ अगर तब भी वो रेजिस्ट करें और आपके साथ यानी कि गलत रवैया अख्तियार करें, तो फिर आप एक कॉल कीजिएगा। तो जहाँ हमें कॉल करनी है वहाँ कॉल करते हैं, फिर जब फोर्स आती है फिर उसको बात करते हैं। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर टैंक में पानी आकर जमा होता है और फिर शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और सुजानी के इलाके में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जिस तरह का पानी, जो उसका रंग है, जितना गंदा है, जितने अरसे से टैंक की सफाई नहीं हुई, एक सवालिया निशान है कि कौन सा पानी लोगों तक फराहम किया जा रहा है, कितना गंदा पानी फराहम किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 30 से 35 अफराद का स्टाफ है, ठीक है, जो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ के हवाले से आता है। ठीक है। हर शिफ्ट में 2 बंदे 3 बंदे 2 बंदे 3 बंदे होते हैं, जिसमें एक बंदा सिविल का है तो एक बंदा E&M का होता है। और लाइनमैन वॉलमैन जो सुपरवाइज़र हजरात हैं, वो इनके जो सिविल का स्टाफ है वो उनके कंप्लेन पे बुलाया जाता है, कहीं जहाँ सप्लाई चलाते हैं उसके हवाले से वो आते हैं। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस पूरी वाटर बोर्ड की तरफ से की जाती है? जी हाँ, इसकी मेंटेनेंस टोटल वाटर बोर्ड की तरफ से दी जाती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, ठीक है, जो भी वर्क होता है उसे वाटर बोर्ड लुक करता है। अच्छा, पंपिंग स्टेशन और टैंक की जो मेंटेनेंस है ये किसके हाथ में होती है? टैंक की मेंटेनेंस सिविल वालों के हाथ में होती है, ठीक है। सिविल का जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या सब इंजीनियर है, ये उनकी प्रायोरिटी है। बाकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इनका एक अलग डिपार्ट है, और वो इलेक्ट्रिकल वाला। अच्छा, पानी छोड़ने का कोई मखसूस वक्त होता है? जब पानी आता है उस वक्त आप छोड़ते हैं? नहीं, इसका कोई मखसूस वक्त नहीं। जब पानी आता है
तकरीबन 7वें दिन 8वें दिन तो पानी जैसे आता है बस इसको चला गया। 7वें 8वें दिन, एक हफ्ते का गैप, एक हफ्ते का क्या, एक हफ्ते तक यहाँ पानी नहीं आता। तकरीबन 6 से 7 दिन पानी नहीं आता। फिर एक दिन के लिए आता है? एक दिन के लिए नहीं आता है, तो फिर वो 5 से 6 दिन चलता है, मुख्तलिफ सेक्टरों में मुख्तलिफ सप्लाई के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जितने पंपिंग स्टेशंस हैं, इनकी जो मेंटेनेंस है, क्या इस वक्त वाटर बोर्ड के बाद बजट कम है, वसाइल कम है? क्योंकि पंपिंग स्टेशन का हाल काफ़ी बुरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पंपिंग गंदी पड़ी है, उसकी वहाँ लोग रहते हैं, पंपिंग आ रही होती है वहाँ पर, पंपिंग पे पानी चला नहीं चला, 8-10 बंदे आ गए, उन्होंने पान खाया, पान का अपना वो कागज खाया, वही कोने बेच दिया। अब तो अब जाके हेड ऑफिस देंगे इतना साफ सुथरा। अब तो ये है कि सख्ती की हुई है, हमारे पास कोई आवाम भी है, कुछ भी हमसे पहले कहते हैं यार पीपिंग नहीं आता थूकना, बाजे के करना। अब ऐसी नहीं है। नाजरीन, बद इंतज़ामी, काहिली, बदनीयती की सबसे बड़ी मिसाल ये होती है कि नॉर्थ नवाबाद के इलाके में ब्लॉक टी में पीने का साफ पानी, KWSB की लाइन का पानी 15 साल से जब भी आता है सड़क पर बह जाता है। आज तक लाइन की मरम्मत नहीं की गई, इस मसले पर कोई कदम नहीं उठाया गया और उसी वक्त में पीने का साफ पानी गाड़ियों में भर भर के लोग खरीदने पर मजबूर हैं। बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमारे साथ इस वक्त टाउन कोऑर्डिनेटर सुहेब जमाल मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं कि मसला अब तक हल क्यों नहीं हुआ। KWSB का जो इदारे का महकमे के लोग हैं, मरम्मत करने, मेंटेनेंस करने वाले, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, वो कभी आए, कभी उन्होंने देखा इससे तो सीवरेज का बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो रहा है। मेरे ख्याल में इस लीकेज का, ये जगह जगह से लीकेज है, बिल्कुल, इस लीकेज की कोई 100 से ऊपर दरखास्तें जा चुकी हैं उनके पास। ठीक है, कई दफ़ा यहाँ इंजीनियर्स आ चुके हैं, कई दफ़ा यहाँ लोग आ चुके हैं। हमारी यहाँ तो ये समझ लें आप कि ये अलमिया है हमारी इस सिविल इंजीनियरिंग का, ये वाटर इंजीनियरिंग का, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का और KWSB का, कि इन्होंने आज तक संजीदा तौर पे शहर कराची के अंदर काम ही नहीं किया। अच्छा, क्या ये जो लाइन आ रही है पानी की किसी दूसरे मुल्क से आ रही है जिसकी मरम्मत नहीं हो सकती? तो ये इन्हीं की लाइन से रही है, लेकिन मसला ये है कि इनके अपने लोग जो है वो कच्ची आबादी में कुंडे देकर कुछ पैसों में, जी हाँ, कुछ पैसों में जो है वो पानी बेचते हैं। सही है। अब वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको पानी चाहिए होता है और पानी उनकी ज़रूरत है। उनको एक बेहतर तरीके से लाइन दे दें ताकि वो बेचारे अपनी ज़रूरियात पूरी करें। अच्छा, ये तो सीवरेज का जो आगे नाला बना हुआ है, ठीक है, उसका काम तो है गंदे पानी को बहाना। ये तो साफ पानी उसमें जा रहा है, उसमें भी ब्लॉकेज हो रही है और ये ज़ाया भी हो रहा है। नहीं, वो जो बरसाती नाला है वो सीवरेज नहीं है। सीवरेज के गटर ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, जहाँ पर लोगों के घरों का पानी जो जिसके ऊपर अभी तक कोई कानून नहीं बना, ठीक है, कि लोग अपने गेट वॉल लगाएं, और ये काम भी रियासत का ही होता है कि वो इन चीज़ों हौज कहाँ पर है जो आपने बताया? ये जी मैं आपको हौज दिखाता हूँ, यहाँ से आप देखिए ज़रा, ये देखें आप, इसकी ये धार यहाँ से बढ़ती चली, काई बन चुकी है। जी जी, काई का मतलब ये होता है कि पानी मुस्तकिल यहाँ से बह रहा है और इस सड़क पर काई बन चुकी है, सड़क भी तबाह हो रही है। ये सीवरेज की लाइन है, ठीक है, वो बरसाती नाला है, ठीक है, वो बरसाती नाला, उसके अंदर ये पानी जाता है। ये इन्होंने एक हौज बनाया है, ठीक है, ये आप हौज दिखाइए, ये देखिए, ये एक हौज बनाया है। इसका हल इन्होंने ये निकाला है कि उस रोड को बचाने के लिए, ठीक है, मजबूरन ठेकेदार ने यहाँ पर ये हौज बनाया है। अगर आप सामने से आके दिखा सकें, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, ये बहता हुआ साफ पानी आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। डेप्यूटी मेयर, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया, सीवरेज की इंतज़ामिया, आपकी कारकर्दगी पर ये सवालिया निशान है। एक तरफ पानी नहीं है और दूसरी तरफ पीने का साफ पानी जिससे ज़िंदगी बनती है, वो पानी इस तरह नाले में जाके ज़ाया हो रहा है जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। और ये मामला 1 महीने पुराना नहीं, ये मामला 15 साल पुराना है। मुस्तकिल 15 साल से जब भी वाटर बोर्ड का पानी आता है
इसी हौज में जाके गिरता है, ज़ाया हो जाता है। इसको कोई रोकने के लिए इकदाम किया जाए, इसको बचाने के लिए कोई इकदाम किया जाए, इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इकदाम किया जाए। शोएब साहब, ये आंखें खोल देने के लिए और ये बहुत परेशान कुल लम्हा है कि ये साफ पानी। देखिए मैं आपको बताऊं कितना साफ पानी है ये एक लीकेज यहाँ से है। ये मैं आपको बताऊं गटर का पानी नहीं है, ये साफ पानी है। ये देखिए ये साफ पानी है, ये मैं आपको पी के दिखा दूं। ये देखिए ये साफ पानी है, ये साफ पानी है और ये मैं पी के दिखा दूं। इस पानी में कोई गंद नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखिए ये साफ पानी, बिल्कुल क्लियर पानी है ये। और यही पानी वो गाड़ियों में, सुजुकियों में जी अभी लोग ख़रीद के अपने घरों पे ला रहे हैं। किसी को रोज़ाना 500 रुपये का ख़र्चा है, किसी का 1000 रुपये का ख़र्चा है, लाखों रुपए लोग। बस ये अब अलमिया है, इस अलमिया को कौन हल करेगा? इख्तियारात अपने हाथ में रख के। माजी में जितनी भी मेयर और डिप्टी मेयर आए, हमने उनको ये मुशाहिदा किया, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमें बांध के रखा हुआ है। जब आप डिप्टी मेयर बने तो क्या आपको ये कुछ फील हुआ कि वाकई के सच था इख्तियारात, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ सियासत करते थे? देखिए, सिर्फ सियासत और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कराची नहीं चल सकता, खिदमत के ज़रिए चल सकता है। और हमें कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। जब हम मुंतखब होकर आए, हमें हाउस ने मुंतखब किया, लोगों ने, पार्टी ने वोट, ज़ाहिर सी बात है यूसी से लड़कर चेयरमैन लड़कर आए, फिर कौंसिल के मेंबरान ने हमें वोट देकर इस मनसब पे भेजा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खिदमत करें। और ये इक़्तिदार का रोना फजूल था और सियासत उस पर ज़्यादा थी। ज़ाहिर सी बात है अगर आप काम करने की नीयत से आए हो तो ये इख्तियारात का रोना आपके लिए, या इख्तियारात कुछ नहीं। अगर आपका विल है कराची की आवाम की खिदमत करना, आप कर सकते हैं। और इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसों से कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। कराची के मसाइल ऑन ग्राउंड फील्ड में जाकर आपने देखा होगा कि मेयर साहब और मैं और हमारी टीम ग्राउंड पर आपको नज़र आएगी। यानी कि ऑफिस में बैठकर हमें इंस्ट्रक्शन पास करें, तो ऐसा नहीं है। जब आप खुद फील्ड में होंगे तो आपके साथ आपका अमला, इंतज़ामिया भी फील्ड में होगा और उनको ये नज़र आएगा कि हेड ऑफ डिपार्ट जब रोडों पर है तो हम ऑफिसों में वो भी नहीं कि फील्ड में होंगे और उसके बेहतर नताइज आ सकते हैं और शहरियों के लिए बेहतरी ला सकते हैं। अब जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उन जगहों तक पानी पहुंच नहीं सकता क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है। इस हवाले से कोई पॉलिसी बना रही है कि इनसे? देखिए, वाटर बोर्ड इस पर काम कर रही है और उस पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कोई एक बहुत बड़ा स्कीम आने वाला है। तो इंशाल्लाह कराची का सबसे बड़ा मसला जो है पानी का है और हम कोशिश करते हैं कि इस मसले को हल करें। और K4 पर भी काम शुरू हो चुका है और उसमें भी अभी वफाक की तरफ से जो जितना फंड मिलना चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिला, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट वफाक में आएगी तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि K4 को कंप्लीट किया जाए। पहले ये मलबा किसी और पर डाल दिया जाता था। इस वक्त जो हुकूमत है वो तो माशाल्लाह से 13-14 पार्टियों की मुश्तरका हुकूमत है, बशमूल MKM, बशमूल पीपल्स पार्टी जिनकी सूबाई हुकूमत है, बशमूल नून लीग के जो बकिया, यानी ये वो लोग हैं जो पिछले 30 सालों से इस मुल्क पर राज कर रहे हैं और ये मिल के अब मुश्तरका हुकूमत है। 1% पानी चाहिए। नेमतुल्लाह खान ने उस 1600 फ्यूचर को सामने रखते हुए उन्होंने प्लान किया था कि हमें एक और मंसूबा 4K के K4 मंसूबे के नाम से यहाँ पे शुरू करना चाहिए जो 650 मिलियन गैलन के ऊपर मुश्तमिल हो, और जब वो पानी यहाँ पर आएगा तो उससे बड़ी हद तक कराची वालों की ज़रूरत पूरी होगी। लेकिन आपको शायद हैरत हो, दुनिया के किसी मेगा सिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन कराची में ऐसा हुआ है कि 18 साल हो गए। 18 साल, आप सोचें हर साल कराची में कितने लाख लोग आते हैं। बिल्कुल 18 साल से कराची में एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया गया, एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया गया, जबकि 18 साल पहले ही जो पानी था वो भी नाकाफी था सबके लिए।
वो भी नाकाफी था। और अब 18 साल गुजरने के बावजूद एक बूंद भी पानी का इजाफा नहीं हुआ है और हुकूमतों के माथे पे बल नहीं पड़ता। 15 साल से बरह रास्त पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमत रही यहाँ पर। उससे पहले सन 70 से वक्तन फ़वक्तन ये हुकूमत करते रहे। दरमियान में हुकूमतें आती रहीं, मार्शल्लाई हुकूमतें आती रहीं। कराची एक ऐसे शहर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, सबसे ज़्यादा सलाहियत बासलाहियत तबका यहाँ पर, पढ़े लिखे लोग जो पूरे मुल्क को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिन्होंने जब इस शहर को तरक्की देनी शुरू की थी तो इब्तिदाई 15 सालों में कराची ने वो डेवलपमेंट यहाँ पर की थी कराची वालों ने कि पूरे मुल्क का GDP ने उसने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 10+ GDP पाकिस्तान का हो गया था। कोई शहर दुनिया का इसके मुकाबले पर नहीं था। इस तरह से ये ग्रो कर रहा था। फिर जो तबाही और बर्बादी फैलनी शुरू की है इस हुक्मरान तबके ने, ये सब इसके अंदर शामिल हैं। और उन्होंने दारुल खिलाफा भी यहाँ से मुंतकिल किया और कराची को ऐसा लगता है कि जैसे बाकायदा एक मंसूबाबंद जहन के साथ कराची के वसाइल को न सिर्फ लूटा गया है बल्कि कराची की तरक्की को तबाही और बर्बादी के सुपुर्द किया गया। पानी जो है वो ज़िंदगी है। बच्चे की पैदाइश से लेके मौत तक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो पीने के साफ़ पानी की पड़ती है। लेकिन उस ज़िंदगी को, उस हयात को जिस तरह नालों में बहाया जा रहा है, हुकूमत के लिए इससे बड़ी नाअहली, उनकी कारकर्दगी पर सवाल या निशान हो ही नहीं सकता। ये पानी जहाँ से आ रहा है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं है। इसको सही करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान का इलाका है, कराची का इलाका है। आपकी एक टीम आएगी, मरम्मत करके चली जाएगी। लेकिन आप सोचे तो काम होगा ना, उसके बगैर कैसे सोचें? ना यहाँ पर सफाई है, ना ही यहाँ पर पानी फराहम किया जाता है। और जो पानी है वो ज़ाया तो हो जाता है लेकिन घरों के नलकों तक नहीं पहुँचता। कचरे के लिए यहाँ गाड़ी आ ही नहीं सकती। तो क्या हुकूमत के पास सिर्फ यही वसाइल है कि जहाँ पर गाड़ी पहुँच सकती है वहाँ से कचरा उठेगा? यहाँ के रहने वाले भी बच्चे हैं, इस मुल्क का, इस शहर का मुस्तकबिल है। यहाँ के रहने वाला हर शख्स पाकिस्तानी शहरी है, लेकिन उस पाकिस्तानी शहरी के पास ना पीने का साफ़ पानी है जो कि ज़ाया हो जाता है, और कचरा घरों के सामने, आंखों के सामने पड़ा रहता है। महीनों महीनों, सालों सालों कोई उठाने नहीं आता। इंतज़ामिया इन पहलू पर सोचे और अपनी सोच से आगे निकले कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ TV पे जो इलाके आते हैं वहीं पर पानी दिया जाए, वहीं पर कचरा साफ़ किया जाए, बल्कि ऐसे इलाके जो शायद किसी भी वजह से TV पे नहीं आ सकते, वहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ भी कराची वाले रहते हैं, वहाँ भी लोगों का हक़ है कि साफ़ सुथरी फ़िज़ा में सांस लें, एक बावकार अच्छी ज़िंदगी जिएँ। लेकिन इस माहौल में, जिस माहौल में आज नदी नाले बन जाते हैं, बच्चे नहाने के लिए कूद जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कितना गहरा है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, और अगर हादसा होता है तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप मेरे साथ देख सकते हैं कि इस इलाके में साफ़ पानी बह रहा है, ज़ाया हो रहा है, लेकिन फिर भी इसी इलाके के लोग, इलाका मकीन यहाँ पर आके अपने ड्रम, अपने कैन भर भर के लाद के लेकर जा रहे हैं। ये जुल्म है, ज़्यादती, और इस पर बात करने के लिए हम चलेंगे KWSB, जहाँ पर वहाँ पर इंजीनियर मौजूद हैं, हाइड्रेंट वाले मौजूद हैं, एंटी थेफ्ट वाले मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जुल्म क्यों हो रहा है। राही बख्श भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि कराची में लीगल KWSB के हाइड्रेंट्स कितने हैं और कहाँ पर हैं? जी, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने रिसेंट ऑक्शन किया है दिसंबर में, और मई में हमने उनका वर्क ऑर्डर इशू किया है। तो हमारे पास जो लीगल हाइडेंट हैं वो 7 लीगल हाइडेंट हैं, क्योंकि जो हमें डायरेक्टिव थी सुप्रीम कोर्ट में, एक्चुअली ये केस पेश हुआ था, तो उन्होंने हमसे ही पूछा था वाटर बोर्ड से कि आप लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट है हाइडेंट की, जिस पे आप ईजीली जो है वो ऑपरेट कर सकें और कराची की डिमांड को आप पूरा कर सकें। तो उस वक्त के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा सर हमें ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए एक हाइडेंट चाहिए। तो इसी तरह हमारे पास 7 हाइडेंट इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, पर डिस्ट्रिक्ट 1 हाइडेंट। अच्छा सर, ये बताइएगा 7 तो ऑफिशियल हाइडेंट हैं। जी जी। जो अनऑफिशियल हाइडेंट कराची में चल रहे हैं
वो फिर कौन चला रहा है? वो KWSB है, कोई ज़ेली इदारा है या कुछ और कुव्वतें? देखें, KWSB तो किसी भी सूरत में नहीं चला सकता। एक्चुअली ये माफिया है जिसको मुख्तलिफ़ किस्म के माफियाज होते हैं, तो इस तरह वाटर माफिया भी कराची शहर में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि इसके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्शन हो रहा है डेली बेसिस पे जो है। इवन कल हमारे MD साहब ने खुद विज़िट भी किया है, हमारी 48 इंच की लाइन थी जहाँ पे एक रिपोर्ट हुआ था कि बहुत सारे कनेक्शन जो है वो हैं, तो वो खुद वहाँ पे मौजूद हुए हैं। अभी हमारे नए मेयर साहब मिर्ज़ा वहाब साहब ने जब चार्ज लिया है तो वो खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि हमने इलीगल कनेक्शंस और इलीगल हाइडेंट्स इसको हमने हर हालत में ख़त्म करना है, जिसमें हमारे जो अस्करी इदारे हैं वो हमें मुआवनत दे रहे हैं। और इसके अलावा जो अभी हमारा नया एक्ट जो है हमारा पास हुआ है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरी हुई है कि अब वाटर बोर्ड के अपने पुलिस स्टेशंस होंगे। ये अच्छी खबर है। हमने इलीगल हाइडेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो देखी है, लेकिन जो इलीगल हाइडेंट चलाते हैं उनके हवाले से कभी हमने ये नहीं देखा कि उनको सज़ा मिली हो, कानून के कटहरे में आए हों। वो इलीगल हाइडेंट एक जगह बंद होता है, दूसरी जगह खुल जाता है। ये कोई मैकेनिज़्म है कि हाइडेंट बंद करना है लेकिन लोगों को नहीं पकड़ना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप मुझे पहले पता होता कि अगर ये वाला मौजूद है तो मैं आपको साथ FIRs की कॉपी शेयर करता कि जो FIRs लॉन्च हुई हैं लोगों के ख़िलाफ़ जो हाइडेंट ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप अब वापसी में अगर जाते हुए देखें तो आपको 2 टैंकर नज़र आएंगे हमारे लॉन में ही खड़े हुए हैं, जो कि हमने हब केनाल से कल पकड़े हैं और इस वक्त भी वो खड़े हुए हैं। हमने उनको जो है यहाँ पे फ्रीज़ किया हुआ है। इसके अलावा वाटर बोर्ड के जो भी अगर पता चलता है तो MD साहब फ़ौरन उस पर एक्शन लेके उनको मतलब सस्पेंड भी हुए हैं हमारे लोग। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कार्रवाई नहीं होती, बिल्कुल कार्रवाई होती है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक ये मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है, तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो माफिया है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही होती है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक करेगा कि हम इस पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे और अनकरीब ये ख़त्म होगा। मेयर जवाबदेह होना चाहिए और ये सारे इदारे मेयर को जवाबदेह होने चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो और मेयर इस शहर को डिलीवर कर सके। मेयर के जब हाथ पांव बांध दिए जाएंगे और उसके पास ना कोई इदारा होगा, ना कोई अथॉरिटी होगी, ना किसी से सवाल कर सकता है, ना किसी को निकाल सकता है, ना किसी को रख सकता है, तो ना उसकी बात में कोई वज़न आएगा, ना उसको कोई अफसर सीरियसली लेगा और ना वो कराची के लिए डिलीवर कर सकता है। ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। 67% रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है, 97% रेवेन्यू सिंध को देता है और बदले में इस शहर को क्या मिलता है? सिक्योरिटी अपनी ख़रीदे। रही बात पानी की, पानी नल में आता नहीं है और सीवरेज का पानी जाता नहीं है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि अगर पानी ख़रीदना हो तो हमारा ही टैक्स का पानी हाइड्रेंट पे हम ही को बेच रहे हैं। अगर पानी की कोई जेन्युइन किल्लत है तो फिर हाइड्रेंट पे पानी कैसे अवेलेबल है? जो पानी फ्री मिलना चाहिए वो पैसों से मिल रहा है क्योंकि हाइड्रेंट इन लोगों के हैं। ये जो पानी की कमी है, ये आपका जो हाइड्रेंट सेल है उसको कितना % पूरी करता है? देखिए, ये अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि एक परसेप्शन है कि सारा पानी जो है वो हाइड्रेंट ले जाते हैं और हाइड्रेंट से पानी मिलता है, लाइन के थ्रू भी नहीं मिलता। ये अक्सर सवालात ऐसे होते हैं। पहली बात मैं आपसे ये आपको बताता चलूँ कि मेरे पास 7 लीगल हाइडेंट्स हैं। एक हाइडेंट वे जो है कनेक्शन होता है 6 इंच या 8 इंच डाया का हम कनेक्शन देते हैं। एक टेक्निकल है, अगर आप चाहें तो उसको रिकन्फर्म भी कर सकते हैं। तो उसमें से हम जब डेली पानी ड्रॉ करते हैं तो वो करते हैं 1.2 से लेके 1.5 MGD, मतलब 15 लाख गैलन पानी। इससे ज़्यादा हम पानी उठा ही नहीं सकते क्योंकि एक डाया है, उसमें से जितना पानी निकल सकता है उतना ही निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा अगर आप 24/7 भी चलाएँ। जबकि हम ऑपरेशनल जो करते हैं वो तकरीबन 18 घंटे का हम ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन होता है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ कि इलाके की सप्लाई है तो आपने उसको बंद करना है ताकि लोगों को पानी मिले। तो अगर आप 15 लाख गैलन को मल्टीप्लाई कर दें 7 से, तो आपका बड़ा मुश्किल से ये हो जाएगा एक 10.5 मिलियन के करीब जो है हम लोग पानी देते हैं। जबकि कराची का जो पानी जो हमें आता है वो तकरीबन भी 550 MGD। अब आप खुद इमेजिन करें कि 550 MGD के अगेंस्ट में 10.5 MGD पानी आप ले रहे हैं, तो ये उसका कितना पोर्शन होगा। नाजरीन,
हम पानी के मसले को लेकर मुतल्लिका इदारों के पास गए। वो ये कहते हैं कि हम अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। हम सियासी जमातों के पास गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि सारी तबाही की जिम्मेदारी MQM पर आयद होती है। MQM पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती है, जमात इस्लामी दोनों पर इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन इस शहर का पानी का मसला कोई हल करने को तैयार नहीं है। यहाँ के लोग बूंद बूंद को तरस चुके हैं। पानी का बिल तो देते हैं लेकिन घर में पानी नहीं आता। घर के सामने से वही पानी जिस पर उनका हक है वो ज़ाया हो जाता है। वो पानी जो उनकी लाइन तक आना था वो चोरी हो जाता है। इस मसले का हल कौन करेगा, कौन जवाब देगा? इसी उम्मीद के साथ कि सिंध हुकूमत यहाँ के लोगों के बारे में सोचेगी और जिस पानी पर उनका हक है उसको मुहैया करेगी। टीम मेरा शहर को दीजिए इजाजत।